यहाँ की नेशनलिटी लेने के बाद और जब आप इंडिया की नेशनलिटी क्विट करते हो तो सबसे पहला जो डाउट आता है मन में वो आता है कि हम वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्या। तो भाई एज ए फॉरेन सिटीजन यू कैन बाई एनी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी इन इंडिया। आपको कोई नहीं रोक रहा वहां पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन आप एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन और फार्म हाउसेस वगैरह नहीं खरीद सकते। आपका यह राइट खत्म हो जाएगा नेशनलिटी क्विट करने के बाद। दूसरा, अगर आपके वहां पर ऑलरेडी खेती बाड़ी की जमीन थी पहले से ही तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला वाली बात नहीं। और आप उससे जो पैसा कमाएंगे वो वहां पे इंडियन बैंक अकाउंट में रख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब आपको ओसीआई मिल जाता है तो आपको हो जाता है मल्टीपल एंट्री वीजा टू इंडिया, मतलब आप लाइफ टाइम वहां एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो आपका पहला राइट खत्म होगा ओसीआई लेने के बाद वो होगा वोटिंग राइट। दूसरा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इलेक्शंस में वहां पे। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब में आप हिस्सा नहीं ले सकते, खत्म। और ओसीआई लेने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो होता है आपके जो वहां पे बैंक अकाउंट है, दो तरह के अकाउंट होते हैं सिटीजनशिप लेने के बाद। तो वहां पे जो आपका बैंक अकाउंट है आपने वो कन्वर्ट कराना होता है एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। ये इसलिए है जो आप वहां पे खेती बाड़ी से या आपकी जो वहां पे जो भी प्रॉपर्टी है आप जो भी उससे इनकम जनरेट करोगे वो इनकम एनआरओ अकाउंट में जाएगी। दूसरा, जो आप फॉरेन में रहकर यहाँ से इनकम जनरेट करोगे उसके लिए आपको न्यूली अकाउंट खुलवाना पड़ेगा सेम बैंक में, जिसे बोलते हैं एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये होता है जो बंदे अब्रोड में रहकर इनकम जनरेट करते हैं और पैसा सेंड करते हैं। तो ये हो गया एनआरई उस इनकम के लिए। अब आ जाती है बात, पहले बहुत चर्चा में रही एक चीज कि पूरी कैनेडियन फैमिली, इंडियन फैमिली थी, वो सिटीजन थे कनाडा के, और कैनेडियन सिटीजन होने के बाद जब वो इंडिया आते हैं, ओसीआई था सबके पास, इंडियन इमिग्रेशन ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया था। ये मैंने सुना है और काफी चर्चा में रहा था ये टॉपिक। वो कैनेडियन फैमिली ब्लैकलिस्ट थी। 3 रीजन की वजह से इंडियन इमिग्रेशन आपको एंट्री देने के लिए मना कर सकती है। वो 3 रीजन है। पहला है सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर आपके ऊपर उन्हें कोई शक है सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको एंट्री डिनाई हो सकती है अगर आपके पास ओसीआई है। दूसरा, क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपका वहां पर कोई सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो भी आपको एंट्री देने से मना किया जा सकता है। तीसरा, अगर आप ब्लैकलिस्ट हो, अगर आपके पास वहां पर डेट है, किसी भी तरह का कोई कर्ज है बहुत बड़ा, बैंकिंग सिस्टम में आप करप्ट हो, दुनिया भर की चीज है, ब्लैकलिस्ट हो, तो भी आपको इंडियन इमिग्रेशन वहां पे अरेस्ट भी कर सकती है और ब्लैकलिस्ट होने के वजह से आपको एंट्री भी देने के लिए मना कर सकती है। तो कैनेडियन फैमिली जो थी वो ब्लैकलिस्ट थी इंडियन इमिग्रेशन की नजरों में, तो उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया था और डिपोर्ट कर दिया गया था कनाडा। ये बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पहले चर्चा में थी। भाई जब आप यहाँ के नेशनलिटी ले लेते हो तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए।